भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने पत्रकारों को संबोधित किया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पत्रकार मित्रों नमस्ते। सामान्यतः जो देश की परिस्थिति है उस पर प्रेस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सारा विषय स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी के अंतर्गत हैंडल हो रहा है। जो पहलगाम की बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उसको पूरे देश ने देखा और पूरे देश में गुस्सा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में और कल मन की बात में स्पष्ट कहा है कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई। जरा पीछे शांत रहेंगे कृपा कर करके। ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई और बहुत ही सद्भाव के माहौल में सबों ने मौन रखा और सरकार के साथ सख्ती की कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। हम उनके साथ हैं। ये देश की एक बहुत बड़ी आतंकी घटना है, जहां धर्म पूछकर गोली मारी गई। तुम एक धर्म के नहीं हो, तुम हिंदू हो तो गोली मार दी गई। कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ पाए तो गोली मार दी गई। ऐसी घटना शायद हाल के इतिहास में नहीं सुनने को आई है। और ये सभी जो विक्टिम्स हैं, जो मारे गए, उनके परिवार के लोग आंखों में आंसू भर के इसको कन्फर्म भी कर रहे हैं। ये हुआ, चाहे वो एक नेवी के लेफ्टिनेंट की पत्नी हो, चाहे वो जिसकी शादी एक हफ्ता पहले हुई थी, चाहे कानपुर में शुभम त्रिवेदी की पत्नी हो, या दक्षिण भारत के जो मारे गए उनके परिवार के लोग हों, या महाराष्ट्र में जो मारे गए उनके परिवार के लोग हों। पूरा देश एक स्वर से बोल रहा है और देश में गुस्सा भी है, पीड़ा भी है। हम इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के दोनों नेता, उनके अध्यक्ष और राहुल गांधी ने सार्वजनिक स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग सरकार के कदमों के साथ हैं। अच्छी बात है। यही एक परिपक्व लोकतंत्र की मजबूती भी होती है कि जब देश परेशानी में होता है तो देश को खड़ा होना चाहिए। मुझे याद है कि जब 26/11 हुआ था तो मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता था। पार्टी की ओर से मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था कि बिल्कुल एक लाइन लेना है कि वी आर विद द गवर्नमेंट। और मुझे याद है कि मेरा टीवी इंटरव्यू एक इंटरनेशनल चैनल पे हो रहा था। मुझे कई सवाल पूछे गए। मैंने कहा नो, दिस इज नॉट द टाइम टू सेटल पॉलिटिकल स्कोर्स। वी आर विद द गवर्नमेंट हेडेड बाय मनमोहन सिंह। तो देश में इसकी अच्छी छवि गई, क्योंकि उस समय दुनिया की नजरें हिंदुस्तान पर बहुत थी। हम यही अपेक्षा कांग्रेस से भी कर रहे थे। उनका स्टेटमेंट हमने सुना, लेकिन कांग्रेस के कुछ बड़े बड़े नेता कुछ क्या क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, और ये इसका पर्पस क्या है। आज कोई हम उत्तेजना की बात नहीं कहना चाहते हैं। आज हम बहुत पीड़ित हैं, बहुत दुखित हैं। हमें इन टिप्पणियों से बहुत ठेस लगी है। और एक दो होता तो हम शांत होते, लेकिन जब एक पैटर्न बन गया है तो हमें लगा कि आज पार्टी के राष्ट्रीय मंच से चर्चा करनी चाहिए। मैं 6-7 प्रमुख लोगों का वक्तव्य आपके सामने रखना चाहता हूं, जो आप सुन भी चुके हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने कहा है, जंग जरूरी नहीं है। 26 अप्रैल को भारत के खिलाफ उन्होंने कहा, कोई जंग की जरूरत नहीं है, हम इस जंग के हक में नहीं है, हमें सख्त कदम उठाने चाहिए। चीफ मिनिस्टर है ना, और पाकिस्तान इसको पूरा प्ले कर रहा है।
जो कांग्रेस के नेतागण यहां बोलते हैं, कांग्रेस सरहद के पार पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल और उनके जर्नल्स इसका उपयोग करते हैं कि भारत का व्यू है। इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ इंडिया। इनका खूब वायरल हो रहा है। और बाद में उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट टाइफाई किया, उसमें उन्होंने कहा कि बस और भी कोई खास बात नहीं की, खाली हमको देश में एक रूप रहना चाहिए। कर्नाटक के आबकारी मंत्री हैं आरबी तिमापुर। ये तो कमाल है साहब। आतंकियों ने पर्यटकों को गोली मारने के पहले उनका धर्म नहीं पूछा। मुझे लगता है कि पहलगाम में जो हमला हुआ तो आतंकियों ने वहां मौजूद पर्यटकों से उनके धर्म के बारे में नहीं पूछा। फिर मैं कोट कर रहा हूं, कितने शर्म की बात है। प्रैक्टिकल तौर पर सोच करके देखो, जिस आदमी को गोली चलानी होगी वह किसी की जाति या धर्म पूछेगा, सीधा गोली मार देगा। आपको मालूम है कर्नाटक में 2 पर्यटक शिवमोगा के मंजुनाथ राव और बेंगलोर के मथिकरी निवासी भारत भूषण दिवंगत हुए, और दोनों की पत्नियों ने फोन कहा टीवी पर कि उनका धर्म पूछा गया। ये जो माननीय मंत्री जी हैं ये एक अलग सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये भी पाकिस्तान में खूब चल रहा है। कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं महाराष्ट्र में विजय वट्टेरीवार, तो और भी कमाल है। सरकार कह रही है आतंकवादियों ने लोगों से उनका धर्म पूछ उनकी हत्या की। क्या आतंकवादियों के पास ये सब करने का समय है? कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। बाकी सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? बाकी सब जो पीड़ित लोग हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो रोते हुए इस सच्चाई को बता रहे हैं। लेकिन ये जो महाराष्ट्र के विधायक दल के नेता हैं, समझ लीजिए आप, दैट मीन्स लीडर ऑफ अपोजिशन, वो इस तरह का बेशर्मी भरा गैर जिम्मेवार वक्तव्य दे रहे हैं जो संवेदनहीन है, हाइट ऑफ इनसेंसिटिविटी। अरे कम से कम अपने मुल्क के लोगों की जो जान गई उनकी भावनाओं की तो कदर करो। श्रीमान विजय वट्टेरीवार जी,